जो संदेश मैं लेके आया हूं उसका नाम है परमेश्वर के आकार का दर्शन, गॉड साइज विजन। पहली बार सुन रहे? ओके। आज आप लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के आकार का जो दर्शन है उसे बांटने के लिए आया हूं। क्या है परमेश्वर के आकार का दर्शन, हम पढ़ेंगे। और ये जो मैं आप लोगों के बीच में ये प्रभु का जो वचन लेके आया हूं, ये कोई मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन से ही है, बाइबल से ही है, जो हम सीखने के लिए आए हैं। और कोई भी व्यक्ति पढ़ लीजिए मत्ती का 17 अध्याय का 5 वचन। मत्ती 17 अध्याय और उसका 5 वचन। मैथ्यू 17:5। मिला? मैथ्यू 17:5, मत्ती 17 का 5। कोई भी जोर से पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी एक आकाशवाणी हुई, मतलब परमेश्वर का आवाज आया। और परमेश्वर का जब आवाज आया तो उस आवाज में ये बोला गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। क्या कहते हैं? इसकी सुनो। मतलब वो किसके बारे में बोल रहे? यीशु के बारे में। यीशु की सुनो, वो जो कहते हैं उनकी मानो। अभी यीशु क्या कहते हैं, यीशु की हमें क्या सुनना है। मैं एक कहानी से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था और स्टंट किया करता था, वो जो जंप करना, रस्सियों के ऊपर में चलना, तो ऐसे कुछ वो स्टंट किया करता था। और एक बार उसका दुर्घटना में वो गिर गया, हेलीकॉप्टर से ऊपर से कूदा, जंप किया और उसके सर में चोट लगा और वो कोमा में चला गया। अभी जिस हॉस्पिटल में वो था, उसी हॉस्पिटल में एक और बीमार व्यक्ति थे जो वो उसको हार्ट चाहिए था, दिल चाहिए था। तो डॉक्टर ने इनके पिता से, जो व्यक्ति स्टंट किया करता था और सर में चोट लग गया था, डॉक्टर ने बोला ये तो बचेगा नहीं, ये डेड हो गया, ब्रेन डेड हो गया, लेकिन वेंटिलेटर में जो भी प्रोसेस है, इनका हार्ट तो ठीक है। और इस हॉस्पिटल में एक ऐसे भी मरीज है, बीमार व्यक्ति है जिसको दिल चाहिए, तो आप यदि अलाउ करेंगे तो हम आपके बेटा का दिल निकाल के उसको हम लगा देंगे। तो उसने कहा ठीक है, और उसका दिल लगा दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट होते वो कर दिया। अभी एकदम सब ठीक हो गया। एक साल जब उस व्यक्ति को जिसका नया दिल लगाया, एक साल के बाद वो पार्टी रखा, मतलब जो एनिवर्सरी बोलते हैं ना, मैरिज एनिवर्सरी, एक साल, तो ऐसे एक साल में वो पार्टी रखा, सबको बुलाया परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, और खुशी से उनके दोस्तों को, और साथ में उसके पिता को भी जो मर चुका था उसको भी बुलाया। और वो आया, आकर के उससे मिला, और वो आते टाइम में एक मेडिकल स्टोर पे गया और जा करके जो उसको क्या बोलते, आला, डॉक्टर जो कान में लगा के सुनते हैं ना, क्या बोलते, स्कोप। ओके, आप लोग समझ लेना, ठीक है। ओके, अभी वो खरीद करके लेके आया, और जो उसके साथ जा रहे थे बोला अरे आप ये इसका क्या करेंगे, वो उसको कुछ बताया नहीं। और जब वो उस पार्टी में गया
जाकर के जिसका वो दिल लगा था उसे बोला मैं आपसे अकेले एक बार मिलना चाहता हूँ। तो अभी इतना बड़ा था उसका बेटा का दिल लगा तो बोला आप ठीक है। तो वो थोड़ा साइड में गया, बोला आप बैठो, और वो जो स्कोप लेके गया था उस कान में लगाया और बोला कि मैं अपने बेटा का जो दिल है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। और उसको लगाया और उसका दिल की आवाज जो सुनते ना, धक धक ऐसे आवाज आते हैं, वो सुना तो बहुत वो खुश हुआ। बोला मेरा बेटा का दिल बहुत ही मतलब अच्छा है, सुन करके मुझे अच्छा लगा, मेरा बेटा मर गया लेकिन उसका दिल अभी भी जिंदा है, चल रहा है करके वो उसको रोना आ गया। तो ऐसे ही हम इस कहानी को ये जो कहानी मैंने बताई ये सच की कहानी है, झूठा नहीं है, सच्चा कहानी है ये। अभी इसी को कनेक्ट करने के लिए मैं अब यीशु की कहानी में बताना चाहता हूं। अभी यीशु मसीह का पिताजी कौन है ना? परमेश्वर है। अभी परमेश्वर क्या कह रहे, मैं इससे प्यार करता हूं, इसकी सुनो, है ना? अभी उसका बेटा भी, परमेश्वर का बेटा भी कहां पे? क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दे दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम अच्छे काम करते थे इसलिए वो हमारे लिए मरा? नहीं, हम बुरे काम करते थे फिर भी उसने हमसे प्यार किया और हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अभी उसका जो दिल है, यीशु का जो दिल है वो हम में है। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? यीशु मर गया ना, वो चला गया, मर गया, जी उठा और स्वर्ग में चला गया। अभी आप जब वचन पढ़ेंगे तो वचन में कई जगह लिखा है मैं तुम में और तुम मुझ में, है ना? अभी यीशु का दिल हम में है। अभी परमेश्वर जब वो माइक्रोस्कोप लगा करके वो हमारा जब दिल में लगाएंगे तो क्या वो जब आवाज सुनते तो क्या आवाज निकलते हैं? यीशु की आवाज निकलना चाहिए ना। और यीशु की आवाज, यीशु का दिल का धड़कन क्या कहते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए जाओ। कहां जाना है? पूरे संसार में जाति जाति के लोगों के पास जाकर के क्या करना है? सुसमाचार सुनाओ। और जो लोग विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना? और उसे सब बातें मानना सिखाओ, उसे चेला बनाओ और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। यही तो है ना यीशु की दिल की आवाज। क्या परमेश्वर जब हमारे दिल को वो सुनता होगा तो ये आवाज निकलते हैं? हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। तो आज हम जो चर्चा करने के लिए आए हैं, परमेश्वर के आकार का दर्शन। परमेश्वर के आकार का दर्शन क्या है, वो कैसा होगा? क्या कुछ पंजाबी फैमिली बच गए, बस इतना ही बड़ा दर्शन है? आज पंजाब में सेवकाएं बहुत तेजी से फैल रही। मैं विश्वास करता हूं पंजाब में बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास दासी उठे हैं जो प्रभु के लिए अपनी जान दिया है, अपना जीवन को जिया है, प्रार्थना किया है ना? मैं साधु सुंदर सिंह के बारे में किताब पढ़ा हूं, उसकी कहानियां सुना हूं। वो कहां से थे? पंजाब से थे। और जब मैं उसके बारे में पढ़ता हूं, सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो परमेश्वर के लिए उसने किया है। लेकिन अभी परमेश्वर का दर्शन उससे भी बड़ा है। सिर्फ पंजाब नहीं बचना है, पूरा दिल्ली बचना है, हरियाणा बचना है, बिहार बचना है, हालेलुया, पूरा भारत देश बचाना है। तो परमेश्वर का दर्शन सिर्फ छोटा इतना ही बड़ा नहीं है, पंजाब तक ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन है कि सब लोग बच जाए, है ना? यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो
नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सब लोग को विश्वास करना है। हम चर्चा करेंगे अभी परमेश्वर का जो दर्शन है उसके विषय में। अभी ये एक पतीला है या फ्राइंग पैन है, तो ये कहानी भी मैं आपको बताते हुए आगे चलता हूं। अभी आपका पतीला कितना बड़ा है वो आप कंपेयर करना। एक व्यक्ति था, मछली पकड़ता था समंदर में जाकर के, और जब भी वो मछली पकड़ता, बड़ा मछली जब फंस जाता था वो वापस पानी में फेंक देते थे, छोटा मछली वो सिर्फ रखता था अपने नाव में। तो एक दिन उसका दोस्त उसके साथ गया और उसने देखा कि बड़ा मछली फेंक रहे और छोटा मछली पकड़ रहे। तो उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों करे, इतना मेहनत से तुम मछली पकड़ते हो और बड़े मछली फेंक देते हो, छोटे मछली रखते हो। तो उसने बोला कि मेरे पास जो मछली फ्राई करने के लिए जो पैन है वो छोटा है। तो वो बोले कि अपना जो पतीला है, जो फ्राइंग पैन है, उसको बढ़ा करो। अभी हमारे पास यहाँ पे कशिश के पास बहुत कम जगह है बैठने के लिए, तो अभी बाकी लोगों को आते हैं तो भगा दो, है ना। क्या करना है फिर, पतीला को क्या करना, बड़ा करना है ना। तो हम प्रार्थना करना, परमेश्वर हमारे पतीला को क्या कर, बड़ा कर। याबेस ने प्रार्थना किया, उसने क्या प्रार्थना किया, मेरी भला होता कि परमेश्वर सचमुच तू मुझे आशीष देता, है ना, दुख दर्द से बचाता। और एक प्रार्थना, फिर एक लाइन ये भी है कि तू मेरी सीमाओं को बढ़ा देता। और फिर लिखा है कि जो कुछ उसने प्रार्थना में मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। तो हम भी हमारा सीमा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ा। ओके, ये वचन रेफरेंस लिखना चाहे तो याबेस का प्रार्थना आप लिख लीजिए, उसका पहला इतिहास 4:10। अभी इतना समय नहीं है, हम बाद में आप पढ़ लेना। ओके, इतना तक सब लोगों को समझ में आया। जैसे मुझे टाइम बताना कब तक है। ओके, फिर तो ठीक है, खाना वगैरह के लिए फिर कर लेना व्यवस्था, शाम को सीधा छोड़ेंगे आप लोगों को। ओके, अभी जो परमेश्वर का जो दर्शन है या परमेश्वर के आकार का जो दर्शन है वो परमेश्वर के हृदय से आते हैं। परमेश्वर का दर्शन क्या है, कहां से आते हैं, परमेश्वर के हृदय से आते हैं। और परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। और यदि आपके पास परमेश्वर के आकार का दर्शन है तो परमेश्वर के ध्यान को क्या करेगा, आपकी ओर आकर्षित करेगा। और परमेश्वर का जो प्रोविजन है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो भी जरूरतें हैं वो जरूरत भी आपको परमेश्वर पूरा करेगा। समझ में आया। जो परमेश्वर के आकार का जो दर्शन है वो परमेश्वर के हृदय से आते हैं, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं और परमेश्वर के प्रोविजन को भी आकर्षित करते हैं। अभी हमने ये तो बात कर लिया। अभी परमेश्वर का दर्शन क्या है, मती अभी हमने इस वचन को पढ़ लिया 28 में, 18 से 20 में है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ। जो लोग विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उसे चेला बनाओ, है ना। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उसको मानना सिखाओ और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये है परमेश्वर का दर्शन, मतलब पूरे जगत में जाओ, है ना, और क्या करो, जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। शायद हो सकता है आपके लिए पूरे जगत में जाना तो संभव नहीं होगा, काम करते हैं, है ना, बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो पूरे जगत में जाना संभव नहीं है। लेकिन आप कैसे परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर सकते हैं, एकदम साधारण सी बात के द्वारा, साधारण से तरीका के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और वो करेंगे तो
आप परमेश्वर के दर्शन को आप भी पूरा करने वाले हो जाएंगे। उससे पहले एक दो और वचन हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का दर्शन क्या है। एक और वचन निकाल लीजिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 वचन, कोई भी व्यक्ति पढ़ लीजिए। दूसरा पत्रस 3 का 9। ओके, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। ऐसे ही लिखा है ना, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, नष्ट हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये है परमेश्वर का दर्शन। हालेलुया। और एक और वचन पढ़िए, उसका दूसरा तिमोथियुस पहला तिमोथी और उसका 2 का 4। पहला तिमोथी 2 का 4। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर क्या चाहता है, सब लोग सत्य को भली भांति पहचान ले और सबका उद्धार हो, है ना। दोनों वचन में क्या लिखा है, हमने पत्रस में भी पढ़ा, उधर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। और पहला तिमोथी 2 का 4 में क्या पढ़ा, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग सत्य को भली भांति पहचान ले और सबका उद्धार हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का दर्शन छोटा दर्शन नहीं है, परमेश्वर का दर्शन है पूरे संसार के लिए कि सब व्यक्ति बचना चाहिए, सब व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिलना है, सब व्यक्ति सत्य को भली भांति पहचान ले। ये है परमेश्वर का दर्शन। अभी इस दर्शन को पूरा करने के लिए क्या सिर्फ पास्टर्स या शेफर्ड लोग का काम है, सबका काम है ना। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या बोला है कि जो लोग भी विश्वास करे उसके बाद उसको क्या करना है, उसको बपतिस्मा देना है और फिर उसके बाद उसको चेला बनाना है। तो ये जिम्मेदारी सबका है। ओके, अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ, और उसका सबसे बड़ा एक कारण है, एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में जो कारण पता चला है वो ये कारण है कि लोगों को यीशु का जो धड़कन है क्या कहते हैं मालूम नहीं है, मतलब महान आदेश मालूम नहीं है, और मालूम भी है तो उसको मतलब मालूम नहीं है। यीशु ने बोला कि जाओ और जाकर के सुसमाचार सुनाओ, तो वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ पास्टर का ये काम है, तो इस काम को करते नहीं है, और इसीलिए अभी तक महान आदेश का जो काम है पूरा नहीं हुआ। यदि हम सब लोग मिलके इस काम को करें तो बहुत जल्द हम महान आदेश के काम को, सुसमाचार को हमारा देश में फैला सकते हैं। और इस सर्वे के अनुसार सिर्फ 100 में से 17 लोगों को महान आदेश मालूम है, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। दूसरा जो कारण है, आप ये तीर का देख रहे हैं, कोई तीर किधर जाते हैं और कोई तीर किधर जाते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में जा रहे। तो हम भी, जो हम मसीह भाई बहन हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में प्रयास करते हैं, है ना। हम
अभी सपोज कशिश यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, एक कोई और प्रार्थना आसपास में चलता होगा, चलते हैं कशिश, चलता होगा, कोई ना कोई चलता होगा। अभी जब ऐसे दो समूह हो जाते हैं प्रार्थना करने वाले, तो दोनों में फिर एकता नहीं होता है ना। उनके विश्वासी को अपने चर्च में लेके आएंगे, वो उनके विश्वासी को लेके आएंगे, और जबकि लोग तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो प्रभु को सुना नहीं है, सुसमाचार को सुना नहीं है। तो अलग अलग रीति से हम प्रयास करते हैं। मैं एक और सच्ची कहानी बताऊंगा। अफ्रीका में ये कहानी, एक घटना हुआ था। एक छोटी सी बच्ची थी 9 साल की। कितने साल की? 9 साल की। तो एक दिन वो खो गई, और उसका ये फोटो है। ये एक दिन खो गई, और खोने के बाद लोगों ने इसको गांव में ढूंढा, गांव के बाहर ढूंढा, मिला नहीं, अंधेरा हो गया। और गांव के मुखिया ने कहा कि आज रहने दो, हम कल ढूंढेंगे। क्या हो गया? हम इसे कल ढूंढेंगे। और अगले दिन जब लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया, तो गांव के मुखिया ने कहा कि हम इस तरह से ढूंढेंगे, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और हाथ पकड़ के हम एक एक दिशा में, पहले एक तरफ ढूंढेंगे, फिर दूसरे तरफ जाएंगे। और इस प्रकार से ढूंढना शुरू किया, तो वो बच्ची मिल गई। लेकिन रात में, पूरी रात वो झाड़ियों और जंगल में रहने से ठंड के कारण वो मर चुकी थी। अब उसकी माँ ने रोना शुरू किया, और यह कह के रो रही थी कि काश कल शाम को ही, जब मेरी बच्ची खो गई थी, सब ऐसे ही मिल करके ढूंढा होता, तो मेरी बच्ची मिल जाती और वो जिंदा रहती। आज तो मिल गई है, लेकिन वो मर चुकी है। हालेलुया। तो ऐसे ही है, जो अभी हम लोग जो काम कर रहे, जो ये तीर का, एक एरो का आपने देखा है, हम लोग भी ऐसे ही काम कर रहे। हर दिन कितने लोग बिना ढूंढे हुए मर रहे, है ना। ऐसा क्यों हो रहे? क्योंकि अभी ये मेरा कलीसिया, वो उसका कलीसिया, मतलब सब ऐसे करते हैं। ये कलीसिया मेरा है, ये कलीसिया कशिश का है। किसका कलीसिया है? ये परमेश्वर का कलीसिया है। हालेलुया। और ये दर्शन किसका है? लोगों को बचाने का। यस, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का ये दर्शन है। हम तो उसके लिए काम कर रहे, है ना। यीशु जो जहां जहां पर वो खुद नहीं जा सकते थे, उसने क्या किया? लोगों को भेजा है ना। यीशु के बदले हम लोग ये काम कर रहे, लेकिन ये काम परमेश्वर का है। उसने हमें ये काम को करने के लिए सौंपा हुआ है। हालेलुया। सो हम मिल करके काम करना है। हम चाहे अलग अलग कलीसिया हो, लेकिन हम अलग अलग संस्थाएं हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हम इस काम को क्या करना है? मिल के करना है। हालेलुया। ओके, अभी जब महान आदेश का काम पूरा हो जाएगा, ये काम जब हम करेंगे, पूरा हो जाएगा, तब का नजारा कैसा होगा, उसके विषय में भी बाइबल में लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति प्रकाशित वाक्य 7:9 पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 7:9 मिला? प्रकाशित वाक्य 7:9। ओके, अभी एक ऐसा भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, है ना। अभी दुनिया का आबादी कितना है? 8 अरब। 8 अरब दुनिया का आबादी है, लेकिन इस भीड़ को कोई भी गिन नहीं सकता। अनगिनित तारों को कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। अभी वैसे ही कह रहे कि इतना बड़ा भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। और इस भीड़ में कौन कौन है?
हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कुल के लोग, हर देश के लोग, हर प्रकार के लोग उसमें हैं। अभी आप देखना है कि जब आप उस भीड़ में खड़े होंगे, आपके दोस्त होंगे क्या वहां पे? आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार होंगे क्या वहां पर? मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग में भी बहुत दुख होगा। पता है आपको? जब आप स्वर्ग में प्रभु के सामने रहेंगे और आपका बच्चा, आपका रिश्तेदार, है ना, उधर नरक में दुख उठाता रहेगा, तो आपको बहुत दुख होगा उसको देख करके। यहां तक कि जो नरक में होते हैं ना, उसको भी दुख होते हैं। आपने कहानी सुना है ना लाजर का, है ना? वो जब लाजर मर गया, अब्राहम के गोद में था, और जो धनी व्यक्ति है मर गया, वो नरक में था। अभी जब नरक में था तो अब्राहम को क्या कहते हैं? हे पिता, लाजर को भेज की पानी में उंगली डुबा करके लेके और मेरे जीभ के ऊपर है तो थोड़ा सा ठंडा महसूस कर लूं। मतलब इतना तड़प रहा था। तो अब्राहम ने क्या बोला? यहां से वहां कोई नहीं आ सकता, और जाना भी चाहे तो बीच में इतना बड़ा खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तो उस धनी व्यक्ति ने क्या कहा? हे पिता, फिर लाजर को क्या कर, मेरे भाइयों के पास भेज दे कि वो लोग भी ऐसे दुनिया में अपने बहुत ही ऐसो आराम की जीवन जी रहे, ये जाए और जा करके उनको चेतावनी दे, सुसमाचार सुनाए और बोले ठीक से जीने के लिए। तो अब्राहम ने क्या बोला? उसके पास व्यवस्था है, बाइबल है, उसके पास पुत्र है। जब वो पुत्र की बात नहीं सुनता है, यीशु की बात नहीं सुनता है, व्यवस्था की बात नहीं सुनता है, तो ये मर के वहां जाने के बाद भी वो लोग उसका बात नहीं सुनेंगे। मतलब देखो, वहां पे भी दुख होते हैं। हालेलुया। तो इस अनगिनत भीड़ में अभी आपका परिवार के लोग, आपका रिश्तेदार, दोस्त होना जरूरी है, नहीं तो वहां पे आपको दुख होगा। हम यहां पर क्या देखते हैं? कोई भी ये नो प्लेस लेफ्ट, ये जो रेवलेशन 7:9 में कोई खाली जगह छूटा नहीं है, कोई खाली व्यक्ति छूटा नहीं है। मतलब हर देश, हर भाषा, हर समूह, हर कुल के लोग वहां पर मौजूद है और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। अभी हम आज बात करेंगे नो पर्सन लेफ्ट का। मतलब परमेश्वर का क्या दर्शन है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो। हमने ये वचन पढ़ा है ना कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, मतलब नो पर्सन लेफ्ट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPL। क्या बोलते हैं? NPL। सुना है कभी NPL? पहली बार सुन रहे। तो आज हम जो आपको मुख्य तरफ बताएंगे NPL के बारे में। NPL में भी 2-3 श्रेणी है। तो एक है नो पर्सन लेफ्ट, दूसरा है नो प्लेस लेफ्ट। अभी आज हम बात करेंगे नो पर्सन लेफ्ट के बारे में। मतलब कोई भी व्यक्ति छूटे ना, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। और उसके लिए हमने ऑलरेडी वचन पढ़ लिया है। कौन कौन से वचन है? दूसरा पत्रस 3:9, पहला तिमोथी 2:4। अभी इस काम को करने के लिए हम जल्दी खत्म करेंगे, बाकी हम छोड़ रहे, सिर्फ हम एक ही, है ना, कहा गया, सिर्फ हम नो पर्सन लेफ्ट के बारे में आपको हम सिखा करके जाएंगे। प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्रचार शायद करेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, ताली बजाएंगे, कुछ बीमार लोग भी आकर के प्रार्थना करवाएंगे, वो बाद में कभी आऊंगा तो प्रचार करके जाऊंगा। लेकिन आज मैं सोचता हूं प्रचार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को सिखा करके जाऊं। तो हम बात कर रहे हैं नो प्लेस लेफ्ट। अभी आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने आपको दया किया आपके ऊपर, आप बच गए, है ना? और जब आप बच गए तो आपका जिम्मेदारी है कि आप भी, जो परमेश्वर का जो ये दर्शन है कि कोई भी नाश ना हो, उस दर्शन को पूरा करने के लिए आप भी इसमें कुछ काम करें। हालेलुया।
और आप इस दर्शन को पूरा करने के लिए, जैसे यीशु ने बोला सारे जगत में जाओ, आप सारे जगत में नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप जहां पर है वहीं पे रह करके परमेश्वर के इस दर्शन को पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए जो एक छोटा सा रणनीति में बता रहा हूं, उसको हम बोलते हैं फ्रेन की रणनीति। क्या बोलते हैं? फ्रेन। फ्रेन में 4 शब्द आते हैं, 4 शब्द आते हैं, FRAN। अभी ये फ्रेन का जो 4 शब्द है, अभी हम F का मतलब क्या हो जाते हैं? फ्रेंड्स। R का मतलब रिलेटिव्स, A का मतलब एसोसिएट्स और N का मतलब नेबर। तो अभी आप सारा जगत में मत जाओ, लेकिन आपका फ्रेंड्स के पास तो जा सकते हैं, आपके रिलेटिव रिश्तेदार के पास तो जा सकते हैं, आपके एसोसिएट्स मतलब जो काम जिसके साथ में करते हैं कंपनी में या आपका बिजनेस चलाते हैं, जिसके साथ में लेना देना होता है, उसके पास तो जा सकते हैं, आपके पड़ोस में सुसमाचार लेकर के जा सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना? ठीक है, आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, मान के चलो आप सोचेंगे अरे मैं सुसमाचार मुझे बताना नहीं आता। आपको बात करना आता है, बहन लोगों को तो बात करना बहुत आता है कि नहीं आता? है ना? मतलब 2-3 बहनों को दे दो तो कहानियां उनका जब शुरू होते तो फिर खत्म नहीं होते, है ना? मैं तो कई बहनों को ऐसा भी देखा जो टीवी में कुछ नाटक सब चलते रहते हैं ना, तो उसके बारे में भी बात करते रहते हैं और कई बार लड़ भी पड़ते हैं, जो जिसका फेवरेट होता है। ओके, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं, बहन लोग को कोई बुरा मत मानना। तो आप सुसमाचार आप मान के चलो नहीं सुना सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि अभी आपके कम से कम 5 दोस्तों का नाम, ओके, 5 पड़ोसियों का नाम, 5 सहयोगी और 5 कौन सा रह गया? रिश्तेदार। 5 दोस्त या परिवार के लोग, 5 रिश्तेदार, 5 सहयोगी और 5 पड़ोसी। आप उसका नाम लिख करके प्रार्थना कर सकते हैं बंद कमरे में। आपको सुसमाचार नहीं सुनाना आता, कोई बात नहीं, है ना? आप खेत को तैयार करना है ना? हम खेत को कैसे तैयार कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। तो मैं आप लोगों के लिए एक ये फ्रेंड कार्ड लेकर के आया हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं। हम किस बारे में चर्चा कर रहे थे? परमेश्वर के आकार का दर्शन। और परमेश्वर के आकार का दर्शन क्या है ना? पूरा सुसमाचार, मतलब कोई नाश ना हो, है ना? कोई भी व्यक्ति छूटे ना। और उस दर्शन को पूरा करने के लिए हम क्या करना है? फ्रेंड प्रेयर करना है। आप कुछ महीने आप इनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। ओके, कशिश ये फ्रेंड कार्ड आप लो और आप बांट दीजिए सब। इसके पीछे में कुछ होगा तो उसके लिए कुछ रफ होगा, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले हैं फ्रेंड प्रेयर। इतना सब लोगों को समझ में आया? अभी 5-5 लोगों का नाम लिखेंगे तो कितना लोग हो जाएगा? एक फ्रेंड कार्ड में 20 लोग हो जाएगा, है ना? अभी 20 लोगों के लिए, अभी हमारा इस चर्च में कितना लोग है? 20-25 लोग है। एक व्यक्ति 20 लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, 25 लोग है तो कितना लोग हो जाएगा? 500। हालेलुया। अब कशिश को क्या प्रार्थना करना पड़ेगा? परमेश्वर मेरे पतिल्ला को बढ़ा। आप लोग ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो 1 से 2 सालों में 500 लोग इधर भर जाएंगे। हालेलुया। बैठने के लिए जगह रख लो, आप इधर ही रखो। बैठने के लिए यहां पर जगह कम पड़ जाएगा। हालेलुया। अभी प्रार्थना क्या करना है? कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया। एक मुझे दे दीजिए। अभी प्रार्थना क्या करना है इनके लिए? अब उधर देखने की जरूरत नहीं है, जो है आपको बता दिया। इधर आप देखिए, आपको कार्ड ये दे दिया, फ्रेंड कार्ड।
इधर 2 प्रकार का प्रार्थना लिखा हुआ है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला है ब्लेस प्रेयर और दूसरा है ओपन प्रेयर, आशीष की प्रार्थना और खुलने की प्रार्थना। तो आपने 5-5 लोगों का इसमें नाम लिख लिया, 20 लोग हो गए। अभी इनके लिए क्या क्या प्रार्थना है? ब्लेस प्रेयर। ब्लेस में कितने लेटर आते हैं? 5, BLESS। तो सबसे पहले हम जिनका नाम लिखे उनके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? ब्लेस, उनके शरीर के लिए, कि परमेश्वर उसके शरीर के ऊपर क्या कर? आशीष कर। कोई बीमारी है तो उसे चंगा कर, है ना। उसके बाद कौन सा लेटर है? एल। एल का मतलब लेबर। ये जो काम करते हैं मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, सहयोगी, इनके काम के ऊपर क्या कर? आशीष कर। चाहे बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस के ऊपर आशीष कर। उसके बाद है ई। ई मतलब इमोशन, है ना। इमोशन मतलब भावना। तो आप देखो, हम जो खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ये सब किसका काम होते हैं? इमोशन। कई लोग के जीवन में बहुत दुख होता है तो वो लोग बहुत ही निराश होते हैं, तो हम क्या करना? उसके भावना के ऊपर आशीष मिलने के लिए, उसको शांति मिलने के लिए प्रार्थना करना। उसके बाद है सामाजिक जरूरत और उसके बाद आत्मिक जरूरत। परमेश्वर उसके सामाजिक जरूरत के ऊपर आशीष कर, उसके आत्मिक जरूरत के ऊपर आशीष कर। ये साधारण प्रार्थना, इसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए? कशिश के जैसे मेरे पास आकर के 2-3 साल पढ़ना चाहिए? कर सकते हैं ना? प्रियंका कर सकते हैं ना? ब्लेस प्रेयर। उसके बाद दूसरा कौन सा प्रार्थना है? ओपन प्रेयर। क्या क्या ओपन होने के लिए प्रार्थना करना? परमेश्वर इनके हृदय को खोल, इनके आंखों को खोल, इनके कानों को खोल, इनके घर के दरवाजों को खोल और इनके लिए स्वर्ग को खोल। अभी ये 2 प्रार्थना आप करेंगे। हर दिन आप ऐसे ईमानदारी से आप प्रार्थना करेंगे तो मैं विश्वास के साथ में कहता हूं और मेरे आंखों से देखा हुआ है कि इस कलीसिया में आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, आपके जो ये जान पहचान के जो लोग हैं ये भी बच जाएंगे और यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा, भर जाएगा ये कलीसिया। हालेलुया। एक और कलीसिया स्थापना करना पड़ेगा, एक और कलीसिया स्थापना करना पड़ेगा। हालेलुया। आज आप आकर के यहाँ पे ताली बजा करके आराधना करते हैं, कल आप उस कलीसिया के पास्टर होंगे, अलग कलीसिया के। हालेलुया। लेकिन ये साधारण सा प्रार्थना आपको करना है। मैं इस प्रार्थना को कई सारे चर्च में किया, हमारे पास्टर्स लोगों के साथ में किया। अभी हमारे पास 10,000 विश्वासियों का समूह है। कितने? 10,000। 150 पास्टर्स लोगों का समूह है। बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, कुछ यूपी में भी है और दिल्ली में भी है। ये छोटा सा साधारण सा प्रार्थना है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है और उसका उत्तर देने वाला है। हालेलुया। कर सकते हैं ये साधारण सी काम, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन क्या है? कोई भी नाश ना हो, सब व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक व्यक्ति सत्य को भली भांति जान ले, पहचान ले, हर एक व्यक्ति को उद्धार मिले। यही है ना परमेश्वर का दर्शन। और प्रभु यीशु मसीह का दिल जब धड़कते हैं, है ना, जब हमारा दिल धड़कते है तो आवाज आता है इधर से धक धक, और यीशु का दिल धड़कता है, उसमें से क्या आवाज आता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जाओ, जा करके जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, चेले बनाओ, मानना सिखाओ और मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो ये जो बातें मैं सिखा रहा हूं ये मेरा टीचिंग नहीं है, ये बाइबल में पढ़ने से ही ये सारी बातें हैं, आपको करना है। और आप सोचेंगे अरे ये काम करने के लिए मुझे क्या फायदा मिलेगा? परमेश्वर आपको फायदा देने वाले हैं। हालेलुया। ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है ना। तो वही आप
संसार के लोगों का काम करेंगे तो आपका हो सकता है आप काम करवा करके आपका पैसे ना दे, है ना, तनख्वाह ना दे, लेकिन आप परमेश्वर का काम ईमानदारी से कीजिए तो वो कभी भी इंसान के जैसे बेईमान नहीं होते। हाँ, आप सोचेंगे कि तनख्वाह हमारे घर में आ जाए करके, उसको आशीष देने का तरीका अलग है। हालेलुया। वो कैसे आशीष देगा उसको मालूम है और आप उसको अनुभव कर पाएंगे। आप ईमानदारी से परमेश्वर का आप जो काम करते हो वो करते रहिए, वो काम छोड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर का जो दर्शन है उसको पूरा करने के लिए ये ईमानदारी से इस काम को आज से करना शुरू कीजिए। हालेलुया। और इससे आपको फायदा है, आपके लोग बचेंगे, आपके जान पहचान के जिससे आप प्यार करते हैं वो लोग बच जाएंगे और परमेश्वर का भी काम बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हर व्यक्ति मन फिराने का, हर व्यक्ति को मौका मिले, हर व्यक्ति बच जाए, हर व्यक्ति सुसमाचार सुने, बपतिस्मा ले और यीशु के पीछे चले। वो सबसे प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। और ये काम सिर्फ यीशु ही कर सकते हैं और उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में देवी देवता सब आए, वो सब पापी लोगों को दंड देने के लिए आए, खत्म करने के लिए आए, लेकिन यीशु हमें बचाने के लिए आए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप इस काम को करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे इस वचनों से। थैंक यू कशिश फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी।